नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में कुछ खास है आपके लिए। आज का हमारा विषय है गायत्री साधना का उल्टा असर नहीं होता। गीता में कहा गया है, नेहा विक्रमम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वाल्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्थात सत्य कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है। उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया गया कार्य असत हो जाए और उसका शुभ परिणाम न निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के 12वें स्कंद में नारद ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अल्प शक्ति कि मनुष्य भी सहज में कर सके और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे। क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्रायः आचार विचार विधि विधान त्याग तपस्या के कठिन नियम बताए गए हैं, जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य कोई अनुष्ठान करे या ना करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे महामुनि, जो संध्या में अर्घ्य देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं, वो देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं। जप करने से पहले उसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देव जैसा बनकर देव का यजन करना। परंतु किसी कठिनाई या प्रमाद से न्यास न कर सके और सच्चिदानंद गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे तो भी पर्याप्त है। गायत्री एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि के साथ स्पर्धा करता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कथानक से विदित होता है कि इस युग में गायत्री की सात्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे निश्चित रूप से आत्मकल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंका भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। यह साधारण अस्त्र नहीं है जिसके लिए नियत भूमिका बांधे बिना काम न चल पड़े। जीवों को पकड़ना चाहे तो उसके लिए चतुरतापूर्ण उपायों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बछड़ा अपनी माँ को पकड़ना चाहे तो उसे मातृभावना से माँ पुकार देना काफ़ी होता है। गौ माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधारा से दूधपान कराने लगती है। आइए हम भी वेद माता को सच्चे अंतःकरण से भक्ति भावना के साथ पुकारें और उसके अंतराल से निकला हुआ अमृत रस का पान करें। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बन पड़े पूरी सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा कर देती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।